नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल कि अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निपथ योजना है, वो देश में आर्मी के रिक्रूटमेंट्स में लागू हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन है वो आज यानी कि 20 तारीख को, वो 20 जून को रिलीज हो चुका है। हालांकि इस अग्निपथ स्कीम के बारे में देश के तमाम हिस्सों में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, जिससे कि आप सारे अवेयर हैं। बहुत सारे युवा हैं जो इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब आगे ये भविष्य की बात है कि ये स्कीम बंद होती है या नहीं होती है, ये भविष्य की बात है। भविष्य में है कि ये बंद होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट इसको वापस लेगी या नहीं लेगी, ये सरकार के हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में, वो लेगी या नहीं लेगी ये उनके हाथ में है। लेकिन एक जो न्यूज़ आजकल आपने टीवी पे, आप टीवी चैनलों पे एक न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें इसके बारे में एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया है और इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है। तो उसमें ये बताया है, उन्होंने सेना के जो चीफ्स हैं उन्होंने बताया है कि ये स्कीम है जो वापस तो नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें जो भी तमाम तरीके की जो क्वेरी हैं लोगों की उनको थोड़ा क्लेरिफाई किया गया है। और जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम एक देख लेते हैं, एक नज़र से उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो जो रिक्रूटमेंट का अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीरों के लिए भर्ती होनी है, अग्निवीरों की तीनों सेनाओं में, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और उसका जो है हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर उसका वेबसाइट पे आपको मिलेगा तो जॉइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको वो मिलेगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप देखेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये रैली का नोटिफिकेशन 20 जून को रिलीज़ हुआ है और इसके बारे में तमाम सारी कंडीशंस हैं, सारी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस रिक्रूटमेंट्स के लिए, वो सारा इसमें मेंशन किया गया है। और कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, FAQ भी इसमें दिया गया है अग्निपथ स्कीम में, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी इसमें यहाँ पर दी गई हैं। और जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि आज 20 तारीख को ये दो नोटिफिकेशन उन्होंने डिटेल डाले हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको मैंडेटरी है, जैसे कि इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। हम एक एक चीज़ पढ़ के आपको बताएंगे, उसका ट्रांसलेट करके बताएंगे आपको। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका उसका भी रिप्लाई हम आपको करेंगे। तो सारे कैंडिडेट्स को आपको जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आप जाके और विजिट कर सकते हैं। ये जो है joinindianarmy.nic.in, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाके सारी डिटेल देखेंगे और यहीं पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी गाइस। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन है विल बी ओपन फ्रॉम जुलाई 2022, इसमें डेट अभी दी है, टेंटेटिव है, मतलब कि फिक्स नहीं है, अभी टेम्परेरी डेट है। तो जुलाई 2022 से इनके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होंगे। अब ये किस किस पोस्ट के लिए होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि इसमें डिटेल में बताया गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, ये, और इसके साथ साथ अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। ये है इन पोस्टों के लिए इसमें रिक्रूटमेंट होनी है। तो अब आगे हम जब देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा एक एक चीज़। टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप गाइज इसमें देख रहे हैं तो इनरोलमेंट पर लिखा हुआ है। तो इनरोलमेंट में जो भी ये आर्मी के जो एक्ट है 1950, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। और कैंडिडेट है वो इस जो आर्मी का एक्ट है इसमें इनरोल होने के बाद 4 साल के लिए वो इसमें बाध्यकारी हो जाएगा। इसमें ट्रेनिंग पीरियड है वो भी इंक्लूड है आपका, तो ये इसमें है। और दूसरा इसमें यहाँ पे आप जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि अग्निवीर इनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेजुटी। इसमें मतलब आपको कोई पेंशन या ग्रेजुटी होती है रिटायर होने के बाद, वो आपको नहीं मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यही टर्म एंड कंडीशन आपको दे रखे है इसमें। आगे आप जब देखेंगे सर्विस के बारे में, सर्विस के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। तो
तो दोस्तों इसमें जो सर्विस के बारे में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो देखिए। सर्विस ऑफ अग्निवीर्स, जो अग्निवीर की सर्विस है वो जब आपका इनरोलमेंट हो जाएगा तब से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है, तब से ही शुरू हो जाएगी, उसमें ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा ये भी कहा है कि अग्निवीर वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। तो मतलब इंडियन आर्मी में एक अलग तरीके की एक रैंक होगी अग्निवीर, ठीक है, जो अदर जो रैंक होती है उनसे अलग होगी। इसमें आपको क्या मिलेगा देखिए, लीव आपको इसमें मिलेंगी, यूनिफॉर्म आपको इसमें मिलेगा, पे एंड अलाउंस मिलेंगे, मतलब एक सैलरी मिलेगी और कुछ अलाउंस हैं जैसे हार्ड ड्यूटी अलाउंस हुआ, रिस्क अलाउंस हुआ, वो इसमें आपको अलाउंस मिलेंगे 4 साल तक, 4 साल की सर्विस तक, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम टाइम से जो भी आपके लिए इश्यू करेगी वो मिलेंगे। और अग्निवीर्स को कहीं पर भी ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आगे नीचे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पे जो आपको दिया है, पर्सनल इनरोल्ड थ्रू अग्निवीर स्कीम, जो इस अग्निवीर स्कीम के थ्रू जो भी इनरोल होंगे उनको एक जो पेरियोडिकली मेडिकल चेकअप्स होते हैं, इनके जो रूटीन में जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं उनके वो भी उनके होंगे, फिजिकल रिटन टेस्ट और फील्ड में जो भी टेस्ट हैं जो जो इशू किए गए हैं, ऑर्डर इशू किया गया उससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह हैं वो सारे होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी 4 साल में उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक रेगुलर कैडर में इनरोल किया जाएगा। रेगुलर कैडर में मतलब जो कि 25% आपको रेगुलर सर्विस में लेंगे, 4 साल के बाद 75% को हटा दिया जाएगा और 25% जो बचेंगे उनको रेगुलर कैडर में आपको कंसिडर किया जाएगा, तो वो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। ये अगली कंडीशन ये है कि अग्निवीर जो भी पोस्टेड होंगे उनको किसी भी रेजिमेंट या यूनिट के साथ मतलब उनको पोस्टेड कर दिया जाएगा और उनका कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेशल को यूनिट में रख दिया, जैसे जाट रेजिमेंट्स हो गई उसमें जाट रेजिमेंट्स में फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। उसको किसी भी यूनिट में किसी भी रेजिमेंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा, उसको पोस्टिंग कर दी जाएगी और कहीं पर भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है आपकी डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज का मतलब होता है जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे, जब आपकी छुट्टी कर दी जाएगी तब क्या होगा, देखिए 4 साल की सर्विस के बाद आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और डिस्चार्ज करने के बाद अग्निवीर को एक सेवा निधि का एक पैकेज है, सेवा निधि, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। सेवा निधि करके एक पैकेज बनाया है 4 साल के बाद, वो आप सबको एक प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन, तो किसी भी टाइप की पेंशन या ग्रेजुएटी, नाइदर will they be eligible for ex serviceman contribution health scheme ECHS, ex serviceman contribution health scheme, इसके भी एलिजिबल वो नहीं होंगे। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो कैंटीन सर्विस, कैंटीन जो फैसिलिटी मिलती है उसके भी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जब आप 4 साल तक रहेंगे, 4 साल तक आप सर्विस देंगे, उस दौरान आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, ये क्लियर किया गया है। आज ही सेना प्रमुख हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी। और कैंटीन फैसिलिटी है वो भी आपको मिलेगी जब तक आप सेवा में हैं, 4 साल तक हैं तब तक आपको मिलेगी, लेकिन इसके बाद आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है वो भी आपको नहीं मिलेगा, ये इसमें है। इसके अलावा आपको जो भी अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनको वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो उन्होंने यहाँ से इकट्ठा किया उसको आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके जो एक इनका सीक्रेट एक्ट होता है 1923, इसके अंडर वो आएगा। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट जो है उसको लीक नहीं कर सकते। अगला जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। रेगुलर कैडर के लिए देखिए इसमें क्या बताया, मैं मोटा मोटी आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे आपको फर्स्ट बैच गया, आप जैसे फर्स्ट बैच जो जैसा कि उन्होंने कहा है कि जुलाई से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट बैच गया उसमें से 75% को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो बचेंगे 25%, तो 25% बचेंगे उन्हीं को रेगुलर किया जाएगा, जैसे ये लिख रहा है। तो उस बैच में से 25% को रेगुलर किया जाएगा 4 साल की सर्विस के बाद। समझ गए आप इसको? तो 25% उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे और वो जो हमारी इंडियन आर्मी में जैसे पहले वाली होती थी उसी हिसाब से उनकी सर्विस रहेगी। और जब वो 25% कन्फर्म रेगुलर हो जाएंगे तो उनकी वही जैसे 15 साल की सर्विस होती है वही उनकी होगी। गवर्नमेंट के जो रूल के अकॉर्डिंग जैसा उनका है वही सारे उसमें फैसिलिटी फिर अवेलेबल होगी, उसी टाइप के उनके प्रमोशन होंगे उसी रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इसके अलावा गाइज इसमें जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है
कि कहाँ पे आपको तैनात किया जाएगा, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अग्निवीर्स विल बी लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम से टाइम जो भी निश्चित किया जाएगा, उनको कोई भी ड्यूटी है, किसी भी टाइप की ड्यूटी उनको दे दी जाएगी और किसी भी रेजिमेंट में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस टाइप से। फिर लीव के बारे में देखिए, आपको लीव छुट्टियाँ जो मिलती हैं, छुट्टियाँ देखिए, एनुअल लीव वार्षिक जो छुट्टियाँ हैं, 30 दिन की छुट्टी एक साल के अंदर मिलेंगी, एक 1 ईयर में, एक वर्ष में 30 डेज की छुट्टी तो है ही, ये जैसे कि 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। और जो सिक लीव होती है वो आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, जो मेडिकली एडवाइस किया जाएगा उसके हिसाब से आपको सिक लीव है वो मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स जो भी हैं उनके बारे में हम इसमें थोड़ा बात करते हैं। देखिए पे के बारे में जैसा कि इसमें बताया है कि जो अग्निवीर का जो एक पैकेज है वो देखिए ये ईयर के हिसाब से है। तो फर्स्ट ईयर में उसे मिलेगा 30,000 प्लस जो अलाउंस है, हार्ड रिस्क अलाउंस, हार्ड अलाउंस, हार्ड वर्किंग अलाउंस या रिस्क अलाउंस या हिल एरिया अलाउंस जो भी मिलते हैं वो अलाउंस मिलेंगे 30,000 उसके प्लस में मिलेंगे। सेकेंड ईयर वो 33,000 हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा, उसके बाद जो अलाउंस है वो होंगे। थर्ड ईयर में जाके वो 36,500 हो जाएगा, 36,500 रुपये हो जाएगा और उसके बाद अलाउंस हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर जो चौथी साल जो आपकी होगी स्टार्ट, तो पर मंथ आपको 40,000 प्लस ये मिलेंगे, लेकिन आपको ये इन हैंड नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये आपको इन हैंड नहीं मिलेंगे। जैसा कि नीचे इसमें आगे दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 जो दिया है, इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपको जैसे इसमें ऊपर मेंशन किया गया था कि भाई फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेंगे, 30,000 तो मिलेंगे आपको फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो आपके इन हैंड नहीं आएंगे, उसमें से 30% है वो आपके कट जाएंगे, 30% कट जाएंगे। देखिए फ्रॉम द अबव पैकेज 30% विल बी कंपल्सरीली डिपॉजिट एवरी मंथ इन ए कॉप्स विच विल बी मैच्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो 30% है वो आपका इसमें से कट जाएगा। तो 30,000 का 30% मतलब कि 9,000 पर मंथ आपका कटेगा, ठीक है, और वो आपके एक फ़ंड में जमा हो जाएगा और उतना ही फ़ंड गवर्नमेंट जमा करेगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आप जब रिटायर होंगे तब मिलेंगे। तो इसके बारे में जो एक डिटेल इन्होंने ही क्लैरिफिकेशन दिया है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेवानिधि रिम्यूनरेशन पैकेज है, सेवानिधि जो अग्निवीर को मिलेगा 4 साल के बाद। देखिए जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट ईयर में आपको जैसे 30,000 मिलेंगे, 30,000, लेकिन 70% ही इन हैंड आएगा क्योंकि 30% आपका कट जाएगा, तो आपको इन हैंड मिलेंगे 21,000 शुरू के साल में पर मंथ, उसमें से 9,000 आपके कट जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमा कराएगी और 9,000 आपके कट जाएंगे, इस तरीके से 18,000 पर मंथ आपके जमा होंगे, ठीक है। ऐसा ही सेकेंड ईयर में होगा, 33,000 का आपका पैकेज होगा, उसके अलावा 70% ही आपको मिलेगा क्योंकि 30% आपका कट जाएगा, तो 23,100 आपको मिलेंगे और 9,900 रुपये आपके कट जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार भी इतना ही आपके अकाउंट में जमा करवाएगी। थर्ड ईयर में जाके तीसरी साल में आपको 36,500 का पैकेज है, उसमें से 25,550 आपको मिलेंगे और 10,950 आपके कट के आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, इतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमा कराएगी। ऐसे ही जब फोर्थ ईयर होगी उसमें 40,000 आपको मिलेंगे टोटल, उसमें से 28,000 आपके इन हैंड मिलेंगे, हाथ में आपको सैलरी आएगी अकाउंट में और 12,000 आपके कट जाएंगे और 12,000 गवर्नमेंट जमा कराएगी। इस तरीके से आपका जो टोटल है 4 साल में, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्प्स फंड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आपका जो टोटल होगा 5,02,000 आपका होगा और 5,02,000 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जमा करवाएगी। इस तरीके से आपके जो टोटल 4 साल के बाद जो होगा आपके सेवानिधि जो पैकेज है उसमें जो आपके टोटल जो आप ये देख रहे हैं ये टोटल आपके 10,04,000 का एक पैकेज है वो आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ब्याज देगी आपको और जो ब्याज वो मिलेगा पीपीएफ में जो मिलता है उस हिसाब से मिलेगा। देखिए जैसा कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ, मतलब अग्निवीर जो है उनको इसके अलावा कहीं और जमा कराने की कोई ज़रूरत है नहीं और उनको जो है इस पे ब्याज मिलेगा। और वो मैंने कहीं पढ़ा है कि हाँ कि मैंने कहीं वो पढ़ा है उसमें जो ब्याज है वो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसके हिसाब से मिलेगा और पीपीएफ में जो आज की रेट में जो इंटरेस्ट है वो 7.1% है, तो उस हिसाब से मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको 10 लाख और 4,000 है, उसके ऊपर आपको लगभग 12-13 लाख
सॉरी 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 10,04,000 के ऊपर आपको ब्याज आपका इंटरेस्ट मिला के हो सकता है वो 12 लाख के समथिंग हो जाएगा, तो वो आपको इसमें मिलेगा। तो आगे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो सेवा निधि की हम बात कर रहे थे, 10,04,000 के हिसाब से मिलेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसमें जो आपको 4 साल में जो पैकेज मिलेगा वो इनकम टैक्स फ्री होगा। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सेवा निधि विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंस इसमें मिलने वाले हैं। तो देखिए अलाउंस के बारे में बात करेंगे। ये तो अलाउंस में देखिए कि इसमें क्लियरली कहा है कि अग्निवीर है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डियरनेस अलाउंस एंड मिलिट्री सर्विस पे। तो मतलब जो महंगाई भत्ता होता है वो और मिलिट्री सर्विस पे एक अलाउंस होता है वो, ये दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा वो क्या होगा, ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस आपको मिलेगा, राशन मनी आपको मिलेगी, ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा और ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है आने जाने का खर्चा है 4 साल तक, वो आपको दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेट है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी पेंशन वगैरह के लिए इन्होंने बार बार मेंशन किया है कि किसी भी पेंशन वगैरह के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसमें क्या छठा देखिए आप, लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन आपसे लिया नहीं जाएगा, जैसे कि एक कंट्रीब्यूशन पर मंथ जो कटता है उसके बाद आपको अगर इंश्योरेंस दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका पर मंथ इस टाइप का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई पैसा नहीं कटेगा और पैसा ना कट के भी आपको इसमें इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, जिसमें कि आपका 48 लाख का इंश्योरेंस है वो है। ठीक है, 48 लाख का इंश्योरेंस इसमें आपका कवर है। अगली बात करते हैं टर्मिनेशन और रिलीज फ्रॉम सर्विस। सेवा से आपको हटा दें या निकाल दें, 4 साल पूरा होने से पहले वो हटा सकते हैं। तो ये जो आर्मी एक्ट 1950 है, इसके में जिस टाइप की सर्विसें मेंशन कर रखे हैं कि किस प्रकार से आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है 4 साल से पहले। और आपको अगर आपकी ऑन रिक्वेस्ट पे, जैसे कि इसमें मेंशन है रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इज नॉट परमिटेड। इसका मतलब है कि 4 साल से पहले आप खुद भी रिक्वेस्ट करके इसको छोड़ नहीं सकते हैं आपको। हालांकि कोई अगर आगे ये भी कहे हाउ एवर इन मोस्ट एक्सेप्शनल केसेस, तो कोई जैसे कोई अलग ही जो किस्म के जो अगर कोई केस है तो उसमें आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन से छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अपनी खुद की रिक्वेस्ट पे। वो एक इमरजेंसी कोई अलग कंडीशन होगी तभी, अदरवाइज आपको 4 साल से पहले आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें जो आपके बेनिफिट हैं, बेनिफिट भी आपको बताएं कि बेनिफिट फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। 4 साल की सर्विस के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो देखिए। एक तो आपको सेवा निधि का पैकेज मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको लगभग 12-13 लाख रुपए समथिंग मिलेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको एक दिया जाएगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें आपकी सारी हाईलाइटिंग द स्किल्स, जो आपके स्किल्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड बाय द पर्सनल ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड, और जो भी आपने आपके 4 साल के दौरान आपने कोई भी स्पेशल कुछ इस टाइप का स्किल है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर आप 10वीं पास हैं और आपने 12th नहीं किया है तो आपको 12th का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आपके जैसे 12th के हिसाब से, जैसे 12th का सर्टिफिकेट जहाँ काम आता है उसी हिसाब से 12th का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो भी आपको एक बेनिफिट इसमें होने वाला है। अब इसमें बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भर्ती होने के लिए चाहिए आपको। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए देखिए 10th पास आपको चाहिए और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज आपको 17.5 से 23 ईयर की जो है वो है, ठीक है। इसी प्रकार से अग्निवीर टेक्निकल या अग्निवीर जो एविएशन या एम्यूनिशन एग्जामिनर हैं उसमें जो आपको चाहिए उसमें 12th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, वो भी साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स, ठीक है, ये आपको चाहिए इसमें। इसके बाद अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर या टेक्निकल जो भी है उसमें आपको +2 चाहिए। इसमें आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं लेकिन 60% मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए, ठीक है। अग्निवीर ट्रेड्समैन जिसमें 10th पास आपको चाहिए, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th क्लास, इसमें आपको सिर्फ 8th क्लास कम से कम पास होना चाहिए। और इसमें देखिए अब जो हाइट और वेट की जो बात की है, तो एज पर पॉलिसी इन वेग
मतलब कि जो पॉलिसी है, आप अगर आर्मी की भर्ती देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या उसमें है, तो उसी हिसाब से ये सब कुछ चाहिए। थोड़ा रिलैक्सेशन फिजिकल टेस्ट में किया गया है। वो सन ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विस मैन जो हैं, वॉर की जो विडो हैं, युद्ध में अगर कोई सैनिक शहीद हो गया तो उसकी जो विधवा है, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए जो 2 सेंटीमीटर हाइट में और 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 किलो वेट में इसमें छूट दी गई है थोड़ी सी। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो देखिए ये है जो कि आपको करवाया जाएगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होगा। जो 5 मिनट और 30 सेकंड से पहले पहले कर लेगा उसको 60 मार्क्स मिलेंगे, और जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर और 5 मिनट 45 सेकंड तक जो करेगा उसको 48 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। पुलअप इसमें लगवाए जाएंगे 10, अगर 10 लगा देगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 पुलअप जो लगाएगा उसको 33 मार्क्स मिलेंगे। 8 पुलअप लगाएगा उसको 27 मार्क्स मिलेंगे, और 7 जो पुलअप लगाएगा उसको 21 मार्क्स, और जो 6 पुलअप लगा पाएगा उसको 16 मार्क्स इसमें मिलेंगे। एक 9 फीट जंप मारना है, 9 फीट का, 9 फीट डिच करना है, तो एक खाई कूदनी है, तो वो क्वालिफाई है, खाली उसके मार्क्स नहीं है। जिग जैग बैलेंस करना है, वो उसके भी क्वालिफाई है, उसके भी मार्क्स आपको इसमें नहीं है। इसके अलावा गाइज आप जब देखेंगे तो फिजिकल टेस्ट मेजरमेंट रैली जहाँ पे हो रही है वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। देखिए क्या क्लियरली मेंशन है कि विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एज नॉमिनेटेड वेन्यू। जो नामित आपकी जगह थी उस पर जो आपको मेडिकली फिट किया है उन्हीं ही कैंडिडेट्स के लिए एक रिटन टेस्ट के लिए जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसके लिए एडमिट कार्ड्स आपको वहीं पे दिए जाएंगे। डेट और टाइम उसमें आपको रिटन टेस्ट का इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है। और इसमें आगे है, इसमें आपको एडमिट कार्ड जो होगा प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी का एक मतलब एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफी आपको 20 फोटोकॉपी आपको अपने फोटोग्राफ्स की कलर्ड फोटोग्राफ्स की चाहिए, और जो कि बिल्कुल प्रॉपर हेयर एंड कट एंड क्लीन सेव के साथ चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लिए। आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपका मूल निवास का सर्टिफिकेट चाहिए, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होना चाहिए। इस पर फोटोग्राफ्स भी आपका होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उस पर भी फोटोग्राफ्स होगा, और तहसीलदार या डीएम के द्वारा होगा। और रिलीजन सर्टिफिकेट भी होगा। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखिए, रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय तहसीलदार या एसडीएम इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका रिलीजन धर्म मेंशन नहीं है तो आपको एक रिलीजन सर्टिफिकेट भी जो कि तहसीलदार या एसडीएम इशू करेगा वो आपको इसमें चाहिए। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसमें चाहिए, और करेक्टर सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड इन विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद लास्ट 6 मंथ, इसका भी ये चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए, आप देख लीजिए, ऊपर ले लेते हैं इनको। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको इसमें चाहिए, जो आपके सरपंच और विद फोटोग्राफ्स इशू करेगा, और विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको मिलेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि एक्स सर्विसमैन या उनके जो ऊपर बताया था उनके पुत्र अगर हैं तो उनको रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आप सारे देंगे इसमें। ठीक है। और इसमें आपको सारे के बोनस मार्क्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच सेवक रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे चाहिए आपको, बैंक अकाउंट, ये सारे चाहिए। अब देखिए इसमें बोनस मार्क्स भी आपको मिलेंगे। सन ऑफ सर्विसमैन या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैड डाइड इन हार्नेस, उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनमें अगर ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट उसको 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट उसको 10 मार्क्स, एंड जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उनको मिलेंगे 15 मार्क्स। इसके अलावा एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट फ्रॉम सीईई, जो अब देखिए इसमें भी
जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। अग्निवीर, क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल है, उनको तो 15 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टीडीएन ट्रेड्समैन उसके लिए अप्लाई किया और उसके पास सी सर्टिफिकेट है, तो उसको एग्जाम की ही जरूरत नहीं है, वो एग्जाम से एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड, अगर कोई एनसीसी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है और अगर उसने रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की परेड में अगर पार्टिसिपेट किया है, तो वो अग्निवीर, क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल जो चीज़ है उनमें जो एग्ज़ाम होगी उससे एग्जम्प्ट है, उसमें उसको ज़रूरत नहीं है। और ओ लेवल का अगर कोर्स किसी ने अगर कर रखा है कोर्स, तो और अग्निवीर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए तो उसको 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके अलावा किसी ने अगर आईटीआई कर रखी है, आईटीआई कोर्स या स्किल क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा अगर कर रखी है, 1 ईयर का आईटीआई कोर्स कर रखा है, तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे जो अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए। और 2 साल का कर रखा है उसको 40 मार्क्स, और अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 50 मार्क्स इस तरीके से इसमें दिए जाएंगे। तो काफ़ी वैल्यू है हर सर्टिफिकेट में इसमें। और स्पोर्ट्समैन के पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उनको भी इसमें मार्क्स मिलेंगे, जो कि आप पढ़ लें, ये है, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो ये इस तरीके से मार्क्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो एज का है, तो देखिए 1 अक्टूबर 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 को जो 23 साल का मैक्सिमम है और 17.5 साल का मिनिमम है, उसको ही इसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है, वो इसमें भर सकता है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर इसमें है तो वो भी हम आपको बता देते हैं क्या है। देखिए इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देखिए नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन सीई, जो आपकी एक एग्ज़ाम होगी उसमें भी आपका कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। देखिए ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर रैली शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19, द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस टू ऑथ अपॉन आस्किंग। अगर आपसे मांगा जाता है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो वैक्सीनेटेड भी आप होने चाहिए। तो गाइज ये एक जो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ स्कूल्स, ये जो एक लिस्ट दे रखी है इसको भी आप देख सकते हैं। मैं इसको चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वीडियो को देख के आप रोक सकते हैं। जो भी आपका स्कूल जिस भी स्टेट का जहाँ भी पढ़ रहा है, जहाँ जहाँ भर्ती हैं, भर्ती रैली जहाँ जहाँ होगी, तो आशा करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे और आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने देखा, और उसके बाद आप ये स्पोर्ट्स वाले भी देख सकते हैं कि इसमें किस कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल हैं, वो आप देख लें। ये देख लिया आपने। टैटू वाला भी है, तो इसमें टैटू के लिए भी बॉडी के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप देखेंगे डिटेल में, वो भी देख लें। जिन्होंने टैटू वगैरह बनवा रखे हैं उनका भी इसमें मेंशन है, वो भी आप देख लेंगे। तो इस तरीके से गाइज ये आपके पास था। अगर ये स्कीम अग्निपथ स्कीम है वो सक्सेसफुली, अगर इस आंदोलन के बाद सक्सेसफुली अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये चीज़ें हैं हमने बताई, वो ध्यान रखें। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ये जो स्कीम थी उसके बारे में एक डिटेल हमने आपको बताई है। काफ़ी लंबी वीडियो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आपको एक एक डिटेल हमने आपको इसमें बता दी है कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है। वो सारी चीज़ें जो मेंशन की गई थी लिखित में, नोटिफिकेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने बताई है। और जो जो भी परिवर्तन अगर होंगे तो आगे नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो गाइस जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।